बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेवन क्लास हिस्ट्री में अभी हमने आपका चैप्टर नंबर 3 शुरू किया हुआ है। इसका टॉपिक सिखिज़म हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जो हम टॉपिक करेंगे वो है सोशियो कल्चरल कंडीशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी ड्यूरिंग मुग़ल पीरियड। इसकी रीडिंग हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी पहले से, ठीक है। तो आज मैं आपको ये पेज नंबर 69 और 70 पे ये आपका टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो लॉन्ग क्वेश्चन है आज मैं आपको वो करवाऊँगी। लॉन्ग क्वेश्चन है जी आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, एनालाइज द सोशल एंड कल्चरल कंडीशंस इन मुग़ल पीरियड। यानी मुग़ल दौर में सोशल और कल्चरल जो कंडीशंस हैं उनका तज्ज़िया कीजिए, उनको एनालाइज़ कीजिए। Mughal emperors adopted the golden principle of Islam, equality and justice। मुग़ल बादशाहों ने, जो मुग़ल शहनशाह थे, उन्होंने इस्लाम के जो सुनहरी उसूल हैं मुसावात और इंसाफ, इक्वालिटी एंड जस्टिस, इनको अपनाया। अकाउंटेबिलिटी एंड आंसरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब एहतसाब और आंसरेबिलिटी मतलब जवाबदेही टू लॉ, कानून को, यानी कानून के आगे जवाबदेही। तो कौन से रूल्स हैं जी इस्लाम के? मुसावात, इंसाफ, एहतसाब और कानून के आगे जवाबदेही। तो मुग़ल हुक्मरानों ने इन उसूलों को अपनाया। These principles were a cause of pleasure and satisfaction to all the segments of society। तो ये उसूल इतने ख़ूबसूरत और इतने अच्छे थे कि माशरे के तमाम माशरे के सेगमेंट्स हैं, तमाम हिस्से हैं, उन सब को इससे बड़ा सुकून और बड़ी खुशी हासिल हुई। मुग़ल एम्परर्स इस्टेब्लिश्ड स्कूल्स, सेमिनरीज़ एंड मॉस्क्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर एम्पायर। मुग़ल बादशाहों ने स्कूल, मदरसे, मस्जिदें, खानकाहें वग़ैरह मुख्तलिफ़ हिस्सों में बनवाईं। नोटेबल स्कॉलर्स वर अपॉइंटेड एंड वर पेड फ्रॉम द स्टेट ट्रेजरी। और इन इदारों को चलाने के लिए अच्छे अच्छे जो स्कॉलर्स थे, जो उलमा थे, उनको अपॉइंट किया जाता था और उनको सरकारी ख़जाने से तनख्वाहें दी जाती थी। लाइब्रेरीज़ वर आल्सो इस्टेब्लिश्ड इन दी स्कूल्स। ये जितने भी स्कूल बनाए गए, मदरसे बनाए गए, उनमें लाइब्रेरीज़ भी बनाई गई। इन मुग़ल एम्पायर एवरीवन हैड द लिबर्टी टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन। मुग़ल हुकूमत में, मुग़ल बादशाही में हर किसी को अपने मज़हब पर अमल करने की पूरी आज़ादी थी। इन मुग़ल एरा इस्लामिक प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन इक्वालिटी वाज द बेस ऑफ एम्पायर्स सोशल सेटअप। मुग़ल दौर में जो इंसानी मुसावात का इस्लामी उसूल है वही बुनियाद थी पूरे के पूरे सेटअप की। दिस प्रिंसिपल वाज न्यू टू हिंदूज़ हु वर ब्रूटली डिवाइडेड इनटू कास्ट सिस्टम। अब ये जो इंसानी मुसावात का तसव्वुर है ये हिंदुओं के लिए एक नई चीज़ थी, क्योंकि हिंदुओं का तो बहुत कदीम, बहुत ज़ालिमाना एक ज़ात पात का निज़ाम था और वो उसमें बड़ी बुरी तरह से तकसीम थे और वो उसको बड़ी बुरी तरह से फ़ॉलो करते थे, ठीक है। उसमें इंसानी मुसावात का तो कोई तसव्वुर ही नहीं है। ऊंची ज़ात वाला बेहतर है, निचली ज़ात वाले जो हैं उन्हें ज़लील किया जाता था। तो ये ऐसे था। रिलीजियस फ्रीडम एंड इक्वालिटी वाज प्रोमिनेंट। टैक्सेस वर जस्टिफाइबल एंड फ्री फ्रॉम एनी बायस। अब मुग़ल पीरियड में मज़हबी आज़ादी थी, सबको बड़े अच्छे तरीके से सबको ये हासिल थी। टैक्स जो थे वो जस्टिफाइड थे, वो प्रॉपर थे और उसमें कोई भी बायस नहीं था। फार्मर्स आल्सो इंजॉयड रिस्पेक्टेबल एंड हाई स्टेटस इन सोसाइटी। किसानों को भी माशरे में बड़ा अच्छा मकाम दिया गया। ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स वर फैसिलिटेटेड एंड प्रोवाइडेड विद इन्स फॉर टेम्परेरी रेजिडेंस। मुसाफिर और ट्रेडर्स होते हैं, ताजिर, सौदागर जो आते थे, और ट्रैवलर्स मुसाफिर, इन लोगों के लिए इन्स यानी सराय बनाई गई जहाँ पे वो आके रुक सकते थे। ये होटल्स समझ लें जहाँ पे स्टे किया जा सकता है। प्रीसाइजली अंडर मुग़ल रूल द सोसाइटी प्रेजेंटेड अ फ्री एंड लिबरल नॉर्म्स विच अकोमोडेटेड एवरीवन विद ओपन हार्टेड। तो मुख्तसर तौर पे हम कह सकते हैं कि मुग़ल रूल में सोसाइटी जो है, मुआशरा जो है वो आज़ाद था, ख़ुद मुख्तार उसकी सारी नॉर्म्स थी और इसमें सब
को खुश दिली से अकोमोडेट किया जाता था, हर एक के लिए अच्छी सूरत हाल में रहना पॉसिबल था।